तो स्लाइड में देखते हैं कि मिशन पैरामीटर यानी सुपर टेट क्या है और कौन दे सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है। यूपी में असिस्टेंट टीचर बनने का फाइनल एग्ज़ाम यही है। तो इसमें सबसे पहले ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड और बीएड चाहिए, यूपी टेट या सुपर टेट क्वालिफाई चाहिए और 21 से 40 बरस आपका उम्र होना चाहिए, तब आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है। उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में समझना होगा कि सब्जेक्टिव वेटेज क्या है। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं और 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें से कि हिंदी 40 नंबर का और जनरल नॉलेज जो है वो 30 नंबर का, और जो गणित है वो 20 नंबर का आएगा, अंग्रेजी 10 नंबर का, विज्ञान 10 नंबर का, इसमें करंट अफेयर भी 10 नंबर का, सामाजिक विज्ञान भी 10 नंबर का, इसमें शिक्षण कौशल 10 नंबर और सीडीपी इसमें कम हो जाएगी, 10 नंबर का आएगा। अब 60% से ज़्यादा से पेपर सिर्फ हिंदी, जीके, करंट अफेयर और गणित से आता है। तो आप देख ही रहे हैं इसमें, क्योंकि 20 क्वेश्चन गणित में सबसे ज़्यादा है, हिंदी में और जनरल नॉलेज में। तो इस पे 3 पे आपको फोकस करना होगा। हिंदी, गणित और जनरल नॉलेज अगर पढ़ लेते हैं तो 60% तो यही क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट का कड़वा सच। सिर्फ एग्ज़ाम से सिलेक्शन नहीं होता, मेरिट हाई होना चाहिए। तब सुपर टेट में होता क्या है, सुपर टेट में आपको 60 से 65% वेटेज चाहिए, यही आपका चेंजर गेम होगा। अब देखिए इसमें होता कैसा है। इसमें एकेडमिक 10th और 12th और ग्रेजुएशन का मार्क, टीचिंग मार्क और सुपर टेट का 60 से 65% का मार्क, ये तीनों रहेगा, तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ख़राब एकेडमिक स्कोर से सिर्फ सुपर टीटी में बेहतरीन नंबर लाकर ही काटा जा सकता है। अगर पहले आपका नंबर कम है 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खूब मेहनत करिए, सुपर टेट में अच्छा नंबर ले आइए, तो आपका मेरिट लिस्ट में अच्छा नंबर आ जाएगा, आप शामिल हो सकते हैं। अब इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 अपना टारगेट लॉक करें तो जनरल आप देख रहे हैं 110 से 125, ओबीसी 105 से 115 और 90 से 105 एससी एसटी, और ईडब्ल्यूएस भी यही इसी के करीब जाता है, ओबीसी के से 2-3 नंबर इधर उधर रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ अलग अलग होती है, हमेशा मैक्सिमम कट ऑफ टारगेट अपना लेके चलिए ताकि तैयारी करने के लिए सेफ जोन में रहेंगे। अब रियलिटी चेक देखिए, मुकाबला वर्सेस रणनीति। अब कन्फ्यूजन क्या होता है, कंपटीशन बहुत हाई है, वैकेंसी कम होती है, कुछ नहीं, ये सब पे ध्यान नहीं देना है। रणनीति अपना सही करिए, कंपटीशन कितना भी हो, स्ट्रेटेजी अगर सही रहेगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। अब देखिए सफलता वर्सेस विफलता। इसमें विफलता में क्या है कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट को इग्नोर करते हैं, जीके करंट अफेयर को छोड़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट खराब होना, अगर ये करेंगे तो विफलता निश्चित है। बट सफलता में क्या करना है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पर विशेष ध्यान देना है। ये वीकली मॉक टेस्ट, जिसमें से स्पीड और एक्यूरेसी आपकी सुधरेगी। जीके, जीएस और करंट अफेयर पर स्ट्रॉन्ग फोकस 40 मार्क्स का है। और वीक जो सब्जेक्ट है, अगर आप मॉक देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो उसके अनुसार आप उस पर विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए फाइनल स्ट्रेटजी आपको बताते हैं। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू को एकदम बांध दीजिए कि यही पढ़ना है। उसके बाद फिर करना क्या है, 2+1 रोज़ 2 सब्जेक्ट और +1 रिवीजन। वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए क्या क्या उसमें दिक्कत हो रही है और अटैक करिए वहाँ पे जहाँ पे वीकनेस है। अगर मान लीजिए मॉक टेस्ट देते हैं, मान लीजिए कि मेरे मैथ में या फिर साइंस में फिर जहाँ भी दिक्कत होती है, तो उस टॉपिक को आप स्टार मार्क बनाइए, उसको नोट करिए और वहाँ उस सेक्शन को पढ़िए अच्छे से, या फिर दोबारा मॉक दीजिए और फिर जहाँ दिक्कत होती है फिर वैसे ही तैयारी करिए। इसमें 30 दिन का आप प्लान बना लीजिए। सबसे पहले डे फर्स्ट में सिलेबस कवर करिए, हाई वेटेज सिलेबस जैसे कि मैथ, हिंदी, जीके। उसके बाद 11 से 20 के बीच में प्रैक्टिस और पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए। 21 से 30 में मॉक टेस्ट और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। तो ये 30 दिन की रणनीति है। उसके बाद फाइनल मोटिवेशन, द कंसिस्टेंसी अभी हम बता रहे हैं, 5 से 6 घंटा आप रोज़ पढ़िए, ठीक है। सुपर टेट लक नहीं, कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है। तो अगर आप रोज़ 5 से 6 घंटा ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।